Welcome to Vidya for You channel. This is our part 4 of chapter Inequality. Here we will study coded inequality. ठीक है, इसमें जो है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सबको हम लोग एक कोडिंग के थ्रू लिखते हैं। वो जो कोडिंग किया होता है उसको डिकोड करके हमें इस सिंबल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं। देखो P कॉपीराइट Q, P कॉपीराइट Q मीन्स P इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। क्या करा कि P या तो स्मॉलर देन Q होगा या फिर P इज इक्वल टू Q होगा। ये दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, P इज स्मॉलर देन और इक्वल टू Q। इट मीन्स कॉपीराइट का जो सिंबल है उसको हम लोग स्मॉलर देन और इज इक्वल टू से डिनोट करेंगे। ये हमने डिकोड किया। अब इस कोडिंग को कैसे डिकोड करेंगे, परसेंटेज को। तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि P जो है स्मॉलर देन Q, स्मॉलर देन का सिंबल लगाएंगे। एक चीज नोट करने वाली चीज है, यहाँ पर ये लिख रहा कि P इज स्मॉलर देन Q, ना कि Q इज स्मॉलर देन P नहीं लिख रहा, Q इज स्मॉलर देन नहीं लिख रहा। ठीक है, यानी कि जो पहला टर्म है हमारा वो स्मॉलर है। ये चीज बस नोट करना, नहीं तो क्या है कुछ लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। P एट द रेट, एट द रेट का मतलब P इज इक्वल टू Q, इज इक्वल टू स्टार मार्क आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, डॉलर सिंबल मीन्स ग्रेटर देन Q। ठीक है, इस तरह से जितने भी ये कोडिंग किए हुए थे उसको डिकोड करके हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है वो क्या करना था, मैजिक बॉक्स को यूज करना है। मैजिक बॉक्स में मैंने बताया था आपको कि ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन और लेस देन इज इक्वल टू में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो अपर पार्ट का अपर पार्ट के साथ एंड लोअर पार्ट का लोअर पार्ट के साथ। ठीक है, ये हमारा अपर पार्ट का फॉर्मेशन करता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू और इज इक्वल टू, और फिर जो है हमारा लोअर पार्ट का जो फॉर्मेशन करता है वो स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इज इक्वल टू। ठीक है, ये मैजिक बॉक्स था। अब इस मैजिक बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे ग्रेटर देन है तो वहां पे जो उसका सिंबल यूज हुआ है वो ग्रेटर देन की जगह पर क्या यूज हुआ है, डॉलर। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू की जगह पर स्टार, इज इक्वल टू की जगह पर एट द रेट, स्मॉलर देन परसेंटेज, स्मॉलर देन इज इक्वल टू कॉपीराइट। इट मीन्स हमारा मैजिक बॉक्स जो है अब हमारा डॉलर, स्टार, एट द रेट, परसेंटेज एंड कॉपीराइट का बना। यानी हमारा रिलेशन जो एस्टैब्लिश होगा वो डॉलर, स्टार और एट द रेट के बीच होगा, और ये हमारा अपर पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, एट द रेट, परसेंटेज और कॉपीराइट ये हमारा लोअर पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। यानी इसी सब के बीच, ये सारे सिंबल के बीच जो है हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। ये मैं आपको पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, नो सी क्वेश्चन क्या कर रहा, कंक्लूजन देखेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट है, दिस इज आवर स्टेटमेंट। हमें कंक्लूजन देखना है, हमें टी और डी में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो टी और डी में क्या रिलेशन होगा, हाँ तो टी से के डी। ये देखो एक तरीका और है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट को देखो पहले, ये क्या हो रहा, एम टी, फिर टी से ही स्टार्ट हो रहा, के से ही स्टार्ट हो रहा डी, तो हम एक साथ इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एक साथ हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखा, ये परसेंटेज, ये डॉलर, ये कॉपीराइट, इसको एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन सपोज करो अगर ये क्वेश्चन होता M% टी और यहां पर होता $K, इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया, और फिर होता है हमारे पास $K, K कॉपीराइट, डी। तो इसको कंबाइंड वे में लिखना होता हमें। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो है वो टी से एंड हो रहा, लेकिन टी से स्टार्ट तो नहीं हो रहा, तो इसको हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी टी पहले और के बाद में। जब हम वेरिएबल्स को या इसको चेंज करते हैं तो क्या होता है,
सिंबल भी चेंज होता है, ये पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिया। तो सिंबल चेंज कैसे होगा, तो देखो डॉलर अगर यहाँ पर है तो इसके जस्ट नीचे जो हमारा आ रहा उसको हम लोग लिखेंगे, ग्रेटर देन का ऑपोजिट सिंबल क्या होता है, लेस देन। तो इस तरह से ही डॉलर का सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा, परसेंटेज। यानी इसको हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, टी और को एम परसेंट टी परसेंट के और फिर के कॉपीराइट डी, ये एज इट इज है। अब हम लोग एम टी के और डी लिख सकते थे, यहाँ पर भी परसेंटेज आता, यहाँ पर भी परसेंटेज आता और यहाँ पर कॉपीराइट। तो ये हमें कोई चेंज करने, वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां से एंड हो रहा, ये हमारा एंड हो रहा है टी से, स्टार्ट भी अगला जो हो रहा वो टी से ही हो रहा, ये हमारा के से एंड हो रहा, स्टार्ट भी के से ही हो रहा। ठीक है, नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग क्लियर समथिंग, यू हैव नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ सी इट, टी और डी में देखना है। तो टी और डी में कौन कौन सा सिंबल हो रहा है, डॉलर और कॉपीराइट, यानी एक अपर पार्ट का आ रहा एक लोअर पार्ट का। तो रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, अपर पार्ट का लोअर पार्ट के साथ कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। अब डी और एम में देखते हैं, डी और एम, डी से एम की ओर नहीं जा सकते हम लोग, एम से ही डी की ओर जाना होगा। जो स्टेटमेंट में दिया होता है हमें लेफ्ट टू राइट जाना होता है, राइट टू लेफ्ट नहीं आ सकते। यानी कि ये डी और एम जो है उसका हमें वेरिएबल्स को चेंज करना होगा। तो जो हमारा सिंबल दिया हुआ है डॉलर, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके क्या आएगा, परसेंटेज। तो एम और डी में क्या रिलेशन हो सकता है, एम और डी। सिंबल कौन कौन से यूज हुआ है, परसेंटेज, डॉलर, कॉपीराइट, परसेंटेज, डॉलर और कॉपीराइट। इट मीन्स एक अपर पार्ट का है, दो लोअर पार्ट का है, तो रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इट मीन्स ये भी गलत है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये सेम पिछला क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, वही सब कुछ है, सेम है। P इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू Q। तो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने देख लिया था कि ये मैजिक बॉक्स हमें मिला था, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, स्टेटमेंट को चेक करेंगे। स्टेटमेंट हमारा सही है, जहां पर देखो ये पहला जो है बी से लास्ट कर रहा और ये बी से स्टार्ट हो रहा, ये जो है एन से लास्ट हो रहा, एन से स्टार्ट हो रहा। इट मीन्स इसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या कर रहा है, एन और एफ में रिलेशन देखना है। एन और एफ में इट मीन्स हमें ऑपोजिट आना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, वो हम नहीं कर सकते, हमेशा लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स एन और एफ में हम रिलेशन ना देखकर इसको वेरिएबल्स को चेंज कर दें, यानी एफ और एन में देखेंगे तो इसके बीच का जो सिंबल यूज हुआ है वो सिंबल भी चेंज होगा, जस्ट ऑपोजिट। तो डॉलर का ऑपोजिट क्या है, परसेंटेज। तो एफ और एन में क्या रिलेशन होगा, तो एट द रेट और परसेंटेज सिंबल यूज हो रहा, एट द रेट और परसेंटेज सिंबल यूज हो रहा, और लोअर पार्ट और सॉरी एट द रेट लोअर पार्ट में भी है और परसेंटेज भी है इसमें, ठीक है, पर एट द रेट और परसेंटेज ये दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा, लेकिन प्रेफरेंस हम देते हैं हमेशा परसेंटेज को। जैसा मैंने बताया था कि अगर स्मॉलर देन है, इज इक्वल टू है और स्मॉलर देन इक्वल टू है, तो प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस इसका, दूसरा प्रेफरेंस इसका, ये सेकंड प्रेफरेंस, ये फर्स्ट, ये थर्ड में जाता है। ठीक है, तो एफ और एन में अगर हम देखें तो ये हमारा परसेंटेज साइन होगा। ठीक है, इसलिए ये कंक्लूजन फर्स्ट हमारा सही है। अच्छा देखो यहां पर तो डॉलर है, लेकिन इसको हमने चेंज किया था ना, एफ और एन को चेंज किया, अब हम इसको भूल जाएंगे। ठीक है, हम इसको ही याद रखेंगे। अगर ये हमारा करेक्ट है तो हमारा जो गिवन कंक्लूजन है वो भी हमारा करेक्ट होगा। एच और एफ, इसमें भी सेम कैसे, हमें राइट टू लेफ्ट देखना पड़ रहा है, हमें लेफ्ट टू राइट देखना होता है। तो एच और एफ दिया हुआ है कंक्लूजन में, इसको वेरिएबल को चेंज करेंगे, एफ और एच। जो हमारा साइन दिया हुआ है डॉलर, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, डॉलर का जस्ट अपोजिट परसेंटेज। तो एफ और एच में कौन सा रिलेशन है, तो देखो एफ और एच के बीच कौन कौन सा सिंबल आ रहा, एट द रेट आ रहा, एट द रेट, परसेंटेज आ रहा और डॉलर आ रहा, एट द रेट, परसेंटेज और डॉलर। तो क्या हो रहा, डॉलर और परसेंटेज
एक अपर पार्ट का है और एक लोअर पार्ट का है, तो रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, इसलिए ये गलत। जब ये गलत है तो हमारा जो है ये कंक्लूजन जो गिवन था ये भी गलत होगा। ठीक है, इसलिए केवल कंक्लूजन फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें चेक यही करना है कि जहां पर इंड हो रहा स्टेटमेंट में, ये एम से इंड हो रहा है, एम से स्टार्ट, ये जो है के से इंड हो रहा है, के से स्टार्ट, तो इसे कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अब हम कंक्लूजन फर्स्ट देते हैं। फर्स्ट हमारा कंक्लूजन है जे डॉलर एम। ठीक है, जे डॉलर एम। अब यहां पर हम लोग जे से एम की ओर नहीं आ सकते, हमेशा एम से जे की ओर होना होगा। स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट हमेशा हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो वेरिएबल को चेंज करेंगे एम जे, ये सिंबल भी चेंज होगा, डॉलर का सिंबल परसेंटेज, परसेंटेज, यानी अब हम लोग फॉर द टाइम बिंग इसको हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग बस इसी को कंसीडर करेंगे एम और जे के, यानी ये हमारा कंक्लूजन अब हमारा ये हो गया। अगर ये सही होगा तो ये भी सही हो जाएगा, ये गलत होगा तो ये भी गलत होगा। तो एम और जे में देखते हैं, एम और जे में एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट में प्रेफरेंस देते हैं हम लोग कॉपीराइट को। ठीक है, और ये परसेंटेज तो आया ही नहीं कहीं पर, तो इसलिए भी ये गलत है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा जो है वो क्या करा, जे और एम, जे एट द रेट एम, वेरिएबल को चेंज कर, पोजीशन चेंज करेंगे एम और जे, एट द रेट इज इक्वल टू का ऑपोजिट इज इक्वल टू होता है एट द रेट। तो एम और जे में क्या होगा, एट द रेट और कॉपीराइट, दो सिंबल यूज हुआ एट द रेट और कॉपीराइट, दोनों के बीच प्रेफरेंस देंगे हम लोग कॉपीराइट को देते हैं, ये मैं पहले समझा चुका हूं, यानी कि ये भी गलत है। अब हमारा ये गलत है, यानी इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब अब हमारे पास जो है वो एम जे ये दोनों गलत है, और वेरिएबल देखो एम और जे, इसमें भी एम और जे, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आइदर और का केस हो सकता है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो एम और जे में रिलेशन कैसा स्टेब्लिश हो सकता है, तो देखो वो स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे। एम और जे में जो रिलेशन स्टेब्लिश होगा मेरे फ्रेंड, वो देखो एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट प्रेफरेंस हमेशा कॉपीराइट को देते हैं, यानी कि एम कॉपीराइट जे, ये हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा, डेफिनेटली ट्रू ये होगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डेफिनेटली ट्रू ये होगा हमारा। ठीक है, तो कॉपीराइट का मतलब क्या है, यहां पर क्या होता था, स्मॉलर देन और इज इक्वल टू, कॉपीराइट का मतलब क्या है, स्मॉलर और इज इक्वल टू, इसको और डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर और इज इक्वल टू। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया हमारा, स्मॉलर, और एट द रेट का मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू। इट मीन्स हमने इसको जब डिवाइड किया दो पार्ट्स में, तो एट ए टाइम एक ये आया और फिर ये आया, एट ए टाइम हमारा केवल एक ही कंक्लूजन ट्रू होगा। मैं इसको आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट्स वाई दिस इज द केस ऑफ ईदर और इस वाले कंक्लूजन से तो अब हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये देखना है बस हमें, ये सही तो ये सही, अगर ये ईदर और तो ये भी ईदर और, सो दिस इज द केस ऑफ ईदर और। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट चेक करेंगे पहले। जो हमारा इंड हो रहा है एन से, तो स्टार्ट भी हो रहा है हमारा एन से ही, एंड हो रहा है आर से, स्टार्ट हो रहा है आर से ही, तो हम इसको, इसमें कोई हम लोग इसको कोई कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। सी कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है, के और एन, कॉपीराइट का केस है, के से एन की ओर हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग इसको चेंज करेंगे, यानी एन और के लिखेंगे, और कॉपीराइट है इसको ऑपोजिट स्टार। अब हम लोग इस वाले कंक्लूजन को छोड़ देंगे, अगर हमारा ये कंक्लूजन सही है इसका मतलब ये भी सही होगा, दैट इज ये सही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करते हैं। एन और के में परसेंटेज और एट द रेट आ रहा, परसेंटेज सॉरी स्टार और एट द रेट आ रहा, स्टार और एट द रेट, तो इसमें प्रेफरेंस तो हम लोग इसी को देंगे, तो ये हमारा सही है। इट मीन्स हमारा ये भी सही होगा, और यही है ये भी, ये सही होगा। सेकंड देखते हैं, आर और के, आर से के की ओर जा सकते हैं बिल्कुल, हमें बस ये देखना है एट द रेट का है, सॉरी बी और के है, बी एंड के, कंक्लूजन डॉलर सिंबल यूज हुआ है, तो बी से के की ओर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और कौन कौन सा सिंबल यूज हुआ है, डॉलर, स्टार और एट द रेट, डॉलर, स्टार और एट द रेट यूज हुआ है। डॉलर, स्टार और एट द रेट में डॉलर को प्रेफरेंस देंगे, तो ये हमारा सही है। इट मीन्स हमारा दोनों कंक्लूजन सही है, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड। स्टेटमेंट देखेंगे, ये हमारा के पे इंड हो रहा है, के से स्टार्ट हो रहा,
एन पे एंड हो रहा, एन से स्टार्ट हो रहा, तो स्टेटमेंट में हमें कोई भी डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंक्लूजन। कंक्लूजन जे से एन हम लोग जा सकते हैं। कौन कौन सा सिंबल होगा, कॉपीराइट और डॉलर, दो सिंबल यूज हो रहे हैं, कॉपीराइट और डॉलर। कॉपीराइट और डॉलर यानी कि एक जो है लोअर पार्ट का है और दूसरा अपर पार्ट का है, इसलिए नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, सो दिस इज रॉन्ग। डी से के में, डी से के हम नहीं जा सकते, के से डी हम जा सकते हैं। हमारा सेकंड क्या था कंक्लूजन, डी परसेंटेज के हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग डी से के नहीं जा सकते, के से डी जा सकते हैं, तो परसेंटेज चेंज होकर हमारा डॉलर होगा। तो के से डी में जाने पर क्या सिंबल यूज होगा, डॉलर और स्टार। डॉलर और स्टार में डॉलर को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए ये सही है, इट मीन्स हमारा ये सही है और ये दोनों हमारा सेम है, डी परसेंट यही है, तो ये केवल हमारा कंक्लूजन 2 हमारा सही है, इसलिए बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द लास्ट ऑफ दिस पार्ट। सी हमें स्टेटमेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंड अप हो रहा डी से, स्टार्ट हो रहा है डी से, एम से एंड अप हो रहा, एम से स्टार्ट हो रहा। नो सी टी से डी, टी से डी हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग डी से टी जा सकते हैं। क्या था हमारा पहला कंक्लूजन, टी परसेंट डी, चेंज करेंगे डी टी, परसेंटेज को चेंज करके डॉलर होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट ये, डॉलर का ऑपोजिट ये, कॉपीराइट का ऑपोजिट स्टार, स्टार का ऑपोजिट एच डच, और एट द रेट का ऑपोजिट एट द रेट ही, ठीक है। तो डी और टी में देखते हैं क्या क्या आएगा, कॉपीराइट और डॉलर। कॉपीराइट और डॉलर कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोअर पार्ट का और ये एक अपर पार्ट का है। एम और आर, एम से आर हम लोग नहीं जा सकते, सेकंड कंक्लूजन, एम स्टार आर, वेरिएबल को चेंज करेंगे, आर और एम परसेंटेज को चेंज करेंगे तो कॉपीराइट आएगा। आर से एम में जाते हैं तो हम लोग क्या आता है, एट द रेट और कॉपीराइट, दो सिंबल देखो, एट द रेट और कॉपीराइट, आर से एम में जाते हैं, दो सिंबल यूज हो रहा। एट द रेट और कॉपीराइट में हम प्रेफरेंस किसे देंगे, तो कॉपीराइट को प्रेफरेंस देंगे, तो ये हमारा सही है, कंक्लूजन 2 हमारा सही है, इसलिए यही केवल सही होगा। ये IBPS PO 2012 में क्वेश्चन आ चुका है 7 से 11 तक, यानी 7, 8, 9, 10 एंड 11, टोटल 5 क्वेश्चन आए थे IBPS PO 2012 में कोडेड इनइक्वलिटी टेस्ट। देखो 2012 के बाद कोडेड इनइक्वलिटी बहुत रेयरली ही पूछा गया है IBPS में, जनरली ये SBI में क्वेश्चन पूछता है, वो भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बार पूछे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसेस बनाना। सबसे पहले जो कोड दिया हो उसको हमें डिकोड करना होता है। लेट्स सी हाउ वी विल डिकोड हियर। जो हमने इससे पहले बनाया था वो क्या था, जो भी दिए हुए थे वो एफर्मेटिव सेंटेंस था, यानी नोट का यूज नहीं हुआ था, इसमें नोट वर्ड यूज हुआ है, तो उसको हमें टेक केयर करना है। P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P जो है स्मॉलर नहीं है Q से, ठीक है, स्मॉल नहीं है तो क्या है, ग्रेटर होगा या इज इक्वल टू होगा, ठीक है, इससे डॉलर का मतलब ग्रेटर या इक्वल टू हैज। P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना तो स्मॉल है ना इक्वल है, इट मीन्स ग्रेटर है। एट द रेट, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, इट मीन्स क्या बचा, ना तो ग्रेटर है ना स्मॉल, यानी रिमेनिंग क्या हुआ, इज इक्वल टू बचा। देखो भाई 3 सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और लेस देन, इसी तीनों से हम लोग बनाते हैं बाकी सिंबल, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू या फिर लेस देन इज इक्वल टू, ये दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो ये बनेगा, ये दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो ये बनेगा। तो ये क्या कर रहा है, P जो है ग्रेटर नहीं है, ये भी नहीं, ये नहीं है, और ना स्मॉलर है, सॉरी ना स्मॉलर है, यानी रिमेनिंग हमारा क्या बचा, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू होगा। P जो है नाइदर ग्रेटर देन, यानी ये ग्रेटर नहीं है नॉर इक्वल, इक्वल भी नहीं है, बचा हमारा क्या, लेस बचा, तो ये लेस होगा, क्या लेस होगा, कॉपीराइट लेस होगा। जो यहां पर नहीं लिखा हुआ वो लिख दो, P इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर नहीं है, तो बच्चा क्या, एक स्मॉलर बच्चा और इज इक्वल टू, यानी कि दोनों को कंबाइंड, सॉरी स्मॉलर बच्चा और इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइंड करेंगे परसेंटेज को, तो स्मॉल और इज इक्वल टू। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, ग्रेटर के जगह पर क्या होगा, हैज, ग्रेटर देन और इक्वल टू के जगह पर क्या होगा, डॉलर, इज इक्वल टू के जगह पर क्या होगा, एट द रेट, लेस देन के जगह पर क्या होगा, कॉपीराइट, लेस देन इज इक्वल टू के जगह पर परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा मैजिक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में देखो क्या कर रहा, और जे से एंड हो रहा, जे से स्टार्ट, डी से एंड हो रहा, डी से स्टार्ट, के से एंड हो रहा, के से स्टार्ट। इन स्टेटमेंट में कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन फर्स्ट। देखो
पिछले क्वेश्चन में केवल 2 कंक्लूजन दिए हुए थे, इसमें 4 कंक्लूजन दिया हुआ, तो टाइम तो लगेगा बनाने में। इट मीन्स ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन श्योरिटी ये है कि जब भी हम बनाएंगे तो 100% करेक्ट ही होगा। टी से डी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। इट मीन्स हमें डी से टी जाना होगा, इसलिए इसको चेंज करना होगा। कंक्लूजन फर्स्ट, टी हैश डी दिया हुआ है, वेरिएबल को चेंज करेंगे तो डी और टी, हैश को चेंज करेंगे, ऑपोजिट लिखेंगे यानी कॉपीराइट। डी से टी जाते हैं अगर हम लोग, तो कॉपीराइट का तो कोई सिंबल है ही नहीं। क्या सिंबल है? @ और परसेंटेज, इसलिए ये गलत है। टी और डी फिर से वही है, डी और टी @ होना चाहिए था क्या? कॉपीराइट, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन देखो याद रखो, टी और डी वेरिएबल है, ये दोनों भी सेम वेरिएबल है, दोनों गलत है, या इट मीन्स ये इधर और का केस हो सकता है। तो एक बार देखते हैं डी और टी में क्या रिलेशन स्टेब्लिश हो सकता है। डी और टी में 2 सिंबल यूज हुए हैं, @ और परसेंटेज। @ और परसेंटेज में हम प्रेफरेंस देंगे परसेंटेज को, ठीक है। तो डी और टी में परसेंटेज ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, और परसेंटेज का मतलब है लेस देन इक्वल टू। इसको अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो या तो डी लेस देन होगा या डी इज इक्वल टू होगा, ठीक है। अब इसको तो हमने सिंबल, जब देखो इससे अब हमें मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को मतलब अब है सिंबल को चेंज करने के बाद, वेरिएबल को चेंज करने के बाद, डी और टी को जब चेंज कर किया तो @ तो @ ही हो जाएगा, यानी अब हमें इससे मतलब है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया? कॉपीराइट का मतलब लेस देन, और @ का मतलब इज इक्वल टू, यानी यही दोनों से बना हुआ है ये भी। इट मीन्स दिस इज इधर फर्स्ट और सेकंड विल बी करेक्ट। तो अब हम लोगों को अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा आंसर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, हमें ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सीधे थर्ड देखते हैं क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है आर और के में, और अगर हो सकता है तो कैसा। तो देखो आर से के में तक जाना है हमें, कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं? हैशटैग, डॉलर और @ हैशटैग, डॉलर और @ में हैश को हम लोग प्रेफरेंस देंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारा सही है, दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 8, कंक्लूजन देखते हैं। स्टेटमेंट में तो कुछ डिस्टर्बेंस करने की जरूरत है नहीं। डी से आर, हम लोग डी से आर जा सकते हैं क्या? नहीं, हमें आर से डी जाना होगा, लेफ्ट टू राइट। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है डी से आर, परसेंटेज एज इट इज मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर हमें वेरिएबल के पोजीशन को इंटरचेंज करना होगा, आर डी, और परसेंटेज का ऑपोजिट डॉलर, इट मीन्स $R डी। अब देखते हैं आर से डी में कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं। आर से डी में डॉलर, @ और आर से डी 2 सिंबल यूज हुए, डॉलर और @। डॉलर और @ में प्रेफरेंस हम लोग डॉलर को देंगे, ठीक है, और वो है यहाँ पे डॉलर, दैट्स वाई इट इज करेक्ट वन, ये हमारा करेक्ट है। तो पहला तो हमारा सही हो गया, ठीक है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डी हमारा रॉन्ग है। अब फर्स्ट एंड 4 हम लोग 4 देखेंगे और 2 देखेंगे, थर्ड देखने की जरूरत नहीं है। तो 2 देखते हैं। एच से आर नहीं जा सकते, आर से एच जा सकते हैं। तो हमारा एच हैश आर, इसके वेरिएबल को इंटरचेंज करेंगे, आर एच, हैश का पोजीशन जो है ऑपोजिट लेंगे, कॉपीराइट, आर एच। आर से एच में देखते हैं, आर से एम डी एच, डॉलर @ कॉपीराइट, डॉलर @ कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है लोअर पार्ट का है, डॉलर अपर पार्ट का, तो हम लोग कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड रॉन्ग है। अगर सेकंड रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखते हैं टी और डी में। टी से डी में जाते जाते हमें कौन कौन से सिंबल आते हैं? परसेंटेज, डॉलर, @ परसेंटेज, डॉलर जैसे ही दिखा अपर पार्ट और लोअर पार्ट का, यानी नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश, इसलिए ये भी हमारा गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो चांसेस हमारा फर्स्ट का सही है, क्योंकि अब एक जो है इसमें नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, नन ऑफ दीज का सही होने का चांसेस बहुत लेस होता है। तो हम लोग अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग फर्स्ट को ट्रू मानकर टिक लगाकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
स्टेटमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है हमें, जहां पर इंड हो रहा वो वहां से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, के से बी, के से बी हम लोग नहीं जा सकते, बी से के जा सकते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट, के हैज बी, ये गिवन है, वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, बी और के, हैज को कॉपीराइट। अब हमें मतलब जो है इससे है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये सही होगा तो ये भी सही हो जाएगा, ये गलत होगा तो ये भी गलत होगा। तो बी और के में देखते हैं, बी से के तक जाते जाते हैशटैग डॉलर कॉपीराइट, हैशटैग डॉलर कॉपीराइट। देखो कॉपीराइट जो है वो हमारा लोअर पार्ट और ये दोनों अपर पार्ट के, तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, इसलिए पहला गलत है। सेकंड, आर और बी, आर से हम लोग बी की ओर नहीं जा सकते, इसलिए हमें इसका भी चेंज करना पड़ेगा पोजीशन, यहाँ पे बी, ये आर, और जो सिंबल यूज हुए हैं कॉपीराइट उसके जगह पर हैशटैग। तो बी से आर जाते हैं तो हम लोग को दो सिंबल यूज होता है यहाँ पर, हैशटैग, हैशटैग और डॉलर, हैशटैग और डॉलर, ये दोनों में प्रेफरेंस जो है हम लोग हैशटैग को देते हैं, तो ये वो है यहाँ पर, यानी सेकंड हमारा करेक्ट है। सेकंड करेक्ट होते ही हमारे पास जो है पहला तो गलत था, इसके चांसेस होने बहुत ज़्यादा है सही होने के। क्यों, ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 1 आ गई, इसलिए ये गलत है, एक गलत है, दो तो ऐसे ही हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं हम लोग, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, थर्ड नहीं है, तो हम पहले थर्ड वाला को ही देखते हैं। थर्ड हमारा कंक्लूजन क्या है, एम डॉलर आर, एम से आर की ओर हम लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कौन कौन सा सिंबल यूज हुआ है, एट द रेट, हैशटैग, हैशटैग और डॉलर, ठीक है। ये तीनों में से प्रेफरेंस हम लोग हैशटैग को देंगे, ठीक है, और यहाँ पर डॉलर दिया हुआ, इसलिए ये थर्ड भी गलत है, यानी ये भी गलत है। और नन ऑफ दिस का सही होने का चांसेस बहुत लेस होता है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम सारे को चेक करेंगे, एल्स हम इसको करेक्ट मानकर प्रोसीड करेंगे। स्टेटमेंट में कोई भी डिस्टरबेंस करने की जरूरत नहीं है, सीधे कंक्लूजन। बी से डी हम लोग जा सकते हैं क्या, बी से डी हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग हमेशा मूव इस डायरेक्शन में ही करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो हमें क्या कंक्लूजन, जो गिवन कंक्लूजन है, जो हमारा गिवन कंक्लूजन है उसके वेरिएबल को चेंज करेंगे, और ये सिंबल भी जस्ट अपोजिट वाला चेंज हो जाएगा, डॉलर का परसेंटेज, तो डी परसेंटेज बी होगा, और परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट में प्रोविनेंसी होता है एट परसेंटेज का, इसलिए ये हमारा सही हो गया, इसलिए ये भी सही होगा, यानी हमारा पहला जो है वो सही है। सी सेकेंड वन, के से ए हम लोग जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे, यानी ए और के लिखेंगे, और हैशटैग है, हैशटैग की जगह पर कॉपीराइट, ए से के में एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट में कॉपीराइट, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ट्रू। नो सी एम बी, एम से बी हम लोग नहीं जा सकते, इट मीन्स हमें चेंज करना पड़ेगा पोजीशन का, तो हम लोग बी और एम लिखेंगे, हैशटैग को कॉपीराइट, बी से एम, यानी कॉपीराइट और परसेंटेज में कॉपीराइट का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए ये सही सिंबल यूज हुआ है, इट मीन्स हमारा कंक्लूजन थर्ड भी सही है। सी फोर्थ वन, ए कॉपीराइट एम, ए से हम लोग एम की ओर जा सकते हैं, यस एग्जैक्टली यस श्योरली जा सकते हैं। सिंबल कौन कौन सा यूज होगा, एट द रेट, कॉपीराइट, परसेंटेज, सारा लोअर पार्ट में हम लोग प्रोमिनेंसी कॉपीराइट को देते हैं, ठीक है, और कॉपीराइट ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट मीन्स आवर ऑल 4 कंक्लूजन आर ट्रू, दैट्स व्हाई ऑल आर ट्रू। Now see the last question, that is 12th one. Oh sorry, 11th is our last question. See next type, question number 12. यहाँ पे डिकोड करने की जरूरत नहीं है, सारा डिकोड किया हुआ है। कॉपीराइट मीन्स ग्रेटर देन, एट द रेट मीन्स लेस देन, कॉपीराइट डबल लाइन्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट डबल लाइन, लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू। तो हम लोग मैजिक बॉक्स अगर बनाते हैं तो हमें क्या सिंबल यूज होगा, ग्रेटर देन की जगह पर कॉपीराइट, लेस देन की जगह पर एट द रेट, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पर कॉपीराइट और डबल लाइन, यहाँ पे एट द रेट और डबल लाइन, ठीक है। सी स्टेटमेंट में कुछ देखते हैं, डिस्टर्बेंस करने की जरूरत है क्या, एम से लास्ट हो रहा यहाँ पर आर से, लेकिन आर से यहाँ पर यहाँ भी लास्ट हो रहा,
तो इज इक्वल टू को तो हम लोग आर इज इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अब फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं। तो एम आर, आर से स्टार्ट हो, आर से इंड, आर से स्टार्ट, पी से इंड। यहां पर देखो ये पी से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी स्टेटमेंट में हमें कुछ चेंज करना होगा। तो क्या चेंज करना होगा वो देखते हैं। यानी एम एट द रेट डबल आर पहला, इसको आर इज इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये पी से एंड हो रहा है, यानी पी से स्टार्ट होना चाहिए था, इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। इसके पोजीशन को, ये क्यू कॉपीराइट डबल लाइन जो दिया हुआ है उसके पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल को, यानी कि पी जो लास्ट है वो पहले लिख दिया, क्यू जो लास्ट फर्स्ट था इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। जब वेरिएबल का पोजीशन को चेंज करते हैं तो सिंबल भी चेंज होता है, यानी कॉपीराइट डबल लाइन की जगह पर हमें हो जाएगा एट द रेट डबल लाइन। तो अब हमें इस स्टेटमेंट को हम लोग नहीं देखेंगे, अब हमारा स्टेटमेंट ये हो गया। इसके बेसिस पर कंक्लूजन को देखो, एम एट द रेट पी, एम से पी जा सकते हैं, एग्जैक्टली जा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? एम एट द रेट डबल लाइन और इज इक्वल टू में प्रेफरेंस हम लोग देते हैं एट द रेट डबल लाइन को, और यहां पर केवल क्या है कंक्लूजन में एट द रेट, इसलिए ये हमारा गलत है। एम इज इक्वल टू पी, एम से पी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो है वो सिंबल एट द रेट डबल लाइन, इसलिए ये भी गलत है। अब ध्यान क्या देना है हमें, यहाँ पे भी एम पी यूज हुआ है एट द रेट, और यहाँ भी एम इज इक्वल टू पी है, दोनों में वेरिएबल सेम है, दोनों कंक्लूजन में, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 में, और दोनों गलत है, ठीक है। तो ये केस हो सकता है इधर और का। तो हम देखते हैं एम और पी में रिलेशन कैसा होगा। तो एम और पी में ये स्टेटमेंट के बेसिस पे ये रिलेशन होगा, ये सिंबल होगा। अब इस सिंबल का मीनिंग क्या था, लेस देन और इज इक्वल टू, और लेस देन इज इक्वल टू का अगर हम डिवाइड करते हैं तो लेस देन और इज इक्वल टू, और यहाँ पर एट द रेट का मतलब लेस देन, और ये इज इक्वल टू, ठीक है। इट मीन्स ये लेस देन इसी से आया है, इससे ही आया है, इज इक्वल टू इसी से आया है। सो दैट्स वाई दिस इज द केस ऑफ इधर और एट ए टाइम केवल एक ही करेक्ट होगा। सो दिस इज द केस ऑफ इधर और। हाँ, ये क्वेश्चन अलग इसलिए था क्योंकि स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर चेंजेस करना पड़ा। सी दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एसबीआई क्लर्क प्री, ओके 2016। डिकोड करेंगे सबसे पहले। कॉपीराइट का मतलब स्मॉलर देन, कॉपीराइट मीन्स स्मॉलर देन, एट द रेट मीन्स आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये स्मॉलर देन में कॉपीराइट, स्मॉलर देन इक्वल टू में एट द रेट, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन परसेंटेज, बाकी डॉलर। एक बार मैजिक बॉक्स बन गया हमारा, फिर उसके बाद जो है काम आसान हो जाता है। स्टेटमेंट में कुछ भी हमें डिस्टर्बेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। बी से हम प्रोसीड कर सकते हैं, एग्जैक्टली बी से एम प्रोसीड कर सकते हैं। दो सिंबल होगा, कॉपीराइट और क्वेश्चन मार्क। कॉपीराइट और क्वेश्चन मार्क में प्रेफरेंस हम लोग कॉपीराइट को देंगे, दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट वन। अब देखो बी और एफ में, बी से एफ जा सकते हैं, एग्जैक्टली जा सकते हैं, कॉपीराइट क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, कॉपीराइट क्वेश्चन मार्क percentage, no relation can be established, so this is the wrong one. So only conclusion first is true, so 1 will be our answer. स्टेटमेंट में हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंक्लूजन। के से एम जाना, के से एम नहीं जा सकते, एम से के जाएंगे, इसलिए एम और के एट द रेट का ऑपोजिट डॉलर। अब इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ये हमारा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसमें भी के से एम नहीं जा सकते, इसको भी चेंज कर लो, एम के, कॉपीराइट एम के, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन, ये भी अब हमारा कंक्लूजन नहीं रहा। तो एम और के में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज डॉलर, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज डॉलर, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द परसेंटेज, सो दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस विल बी द करेक्ट। एम से के में कौन सा आएगा, तो परसेंटेज आएगा, ये हमारा गलत है। ये इधर और का केस नहीं है, टेक केयर, ऑल्दो वेरिएबल सेम है लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमारा केवल कंक्लूजन 2 जो है वो हमारा सही होगा। बी विल बी आवर आंसर। सी WDDHHN स्टेटमेंट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हमें एन से डी जाना है। एन से डी नहीं जा सकते, हमें मूव हमेशा लेफ्ट टू राइट ही करना होता है, तो उसके बेसिस पर इसको हम लोग चेंज करेंगे। डी और एन पोजीशन को चेंज किया, डॉलर की जगह पर एट द रेट,
ठीक है, इसको हम लोग भूल जाएंगे, ये हमारा कंक्लूजन है। तो डी से एन में कौन सा रिलेशन होगा, सिंबल यूज हो रहा है एट द रेट और क्वेश्चन मार्क, एट द रेट और क्वेश्चन मार्क में प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एट द रेट, सो इट इज करेक्ट वन। डब्ल्यू से एन प्रोसीड कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम इस साइड मूव कर सकते हैं, इसलिए रिलेशन भी बन सकता है। अब कॉपीराइट एट द रेट क्वेश्चन मार्क, कॉपीराइट एट द रेट क्वेश्चन मार्क में प्रेफरेंस इज गिवन टू द copyright, so this is also correct, so both conclusion is correct, both 1 and 2 are correct। सी देखो क्या था, 13 में केवल फर्स्ट कंक्लूजन सही था, 14 में सेकंड कंक्लूजन सही था, 15 में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंक्लूजन सही है। 16 WD DR R के स्टेटमेंट में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। R से W हम प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस साइड हम नहीं मूव कर सकते, हमेशा हमें लेफ्ट टू राइट ही मूव करना होगा, इसलिए हमें कंक्लूजन को चेंज करना होगा W और R। क्वेश्चन मार्क का ऑपोजिट जो है क्वेश्चन मार्क ही होगा, तो W से R में देखते हैं एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर, तो रिलेशन कांट बी पॉसिबल। R से W हम जा नहीं सकते, वो हमने यहाँ पर देखा था, इसके बेसिस पे W और R इसको इंटरचेंज करेंगे पोजीशन को, परसेंटेज का ऑपोजिट कॉपीराइट। ठीक है, अब कॉपीराइट को देखते हैं, W से K एट द रेट डॉलर और कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर और कॉपीराइट, एक अपर पार्ट का है, दो लोअर पार्ट का है, तो रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश हो सकता है, इसलिए भी ये गलत है। तो अब देखो दोनों गलत है, दोनों में वेरिएबल सेम है, तो देयर इज ए चांसेस दैट इट मे बी द केस ऑफ इधर एंड और। तो हम चेक करते हैं ये इधर और का केस है या नहीं। तो W और R में स्टेटमेंट के बेसिस पर हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसा हो सकता है। तो देखो W और R में एट द रेट और डॉलर है, एट द रेट और डॉलर, तो ऐसे भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, इसलिए कोई रिलेशन से भी एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो ये इधर और का केस पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए ये हमारा जो है आंसर होगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। स्टेटमेंट में कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग। सो सी द कंक्लूजन, N से F हम लोग नहीं जा सकते, हमें हमेशा जो है वो मूव करना होता है लेफ्ट टू राइट, तो हमने इसके पोजीशन को इंटरचेंज किया, F और N। और डॉलर का चेंज करेंगे तो एट द रेट, इसका ऑपोजिट ये, एट द रेट का ऑपोजिट डॉलर, परसेंटेज का ऑपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट का ऑपोजिट परसेंटेज। ठीक है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, दिस विल बी आवर फर्स्ट कंक्लूजन। F से N, यहां से फर्स्ट से बिल्कुल लास्ट तक, तो 3 सिंबल यूज हुए हैं, डॉलर, परसेंटेज, कॉपीराइट, डॉलर, परसेंटेज, कॉपीराइट, 2 अपर पार्ट का है, एक लोअर पार्ट का है, रिलेशन कांट बी पॉसिबल बिटवीन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, सो दिस इज रॉन्ग वन। N से J जा सकते हैं क्या, N से J नहीं जा सकते हैं, J से N जा सकते हैं, पोजीशन को इंटरचेंज किया, परसेंटेज का ऑपोजिट कॉपीराइट। J से N अगर जाते हैं तो परसेंटेज और कॉपीराइट आएगा, परसेंटेज और कॉपीराइट आया। ठीक है, तो ये भी जो है हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, ये भी गलत है। इट मींस नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। देखो IBPS जो है अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा है सेम पैटर्न पूछता रहे, थोड़ा बहुत कभी कभी चेंजेस भी करता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा थोड़ा सा बस हल्का सा चेंज हुआ है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग मैजिक बॉक्स जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे, अगर यूज कर भी पाएंगे तो हम उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी कि हम कितना तक इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मैजिक बॉक्स को या नहीं करेंगे। सी एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, हैशटैग का मतलब लेस देन, डॉलर मीन्स नॉट इक्वल टू, डॉलर मीन्स नॉट इक्वल टू। देखो अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें नॉट इक्वल टू का साइन नहीं था, इसमें नॉट इक्वल टू भी आया। परसेंटेज मीन्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब हम लोग मान सकते हैं या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। फॉर द टाइम बिंग हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं, सी छोड़ दो इसको। अब इसमें क्या करा, एक जो है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बेसिस पर चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो क्या कह रहा है कि 3m परसेंट के जगह पर हम लोग इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3m इज इक्वल टू 2n, ये एक पहला इक्वेशन हमारा आया, और n परसेंट यानी कि n इज इक्वल टू 30, ये हमारा सेकंड आया।
तो सेकंड का वैल्यू हम लोग फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमारे पास आएगा 3m इज इक्वल टू 2 इंटू 30, 3m इज इक्वल टू 60, m इज इक्वल टू 20, सॉरी 20, इज इक्वल टू का मतलब परसेंटेज, m% 20. So it will be our answer. 2% m. Okay, let me check. So the question is wrong here. It will be 20. Okay, 20% m. तो परसेंट मतलब इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग 20% m भी देखो. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं n एट द रेट p. एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, n ग्रेटर देन p, p हैज का मतलब लेस देन, p लेस देन o, o ग्रेटर देन m एंड n इज इक्वल टू m. ठीक है, अगर हम लोग इसको एक साथ लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? सी, क्या एक साथ लिखने की जरूरत है? हम पहले हम कंक्लूजन को देखते हैं. देखो o और n के बीच रिलेशन देखना है, o और n के बीच, o और n के बीच. तो o और n के बीच कैसे हम पहुंच सकते हैं? o और m के बीच मालूम है, o और m मालूम है हमें कि o इज ग्रेटर और m इज इक्वल टू n. तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि o इज ग्रेटर देन n. ठीक है, और ग्रेटर देन किसका है? एट द रेट n. सो a विल बी करेक्ट एंड दिस ऑल विल बी रॉन्ग वन. ओके, कंबाइन करने की जरूरत नहीं है. अगर इन केस हमें कंबाइन करने की जरूरत हो तो कैसे करेंगे? m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n और n इज ग्रेटर देन p, p इज लेस देन o एंड इससे, लेकिन इससे करेक्ट आंसर नहीं आएगा. देखो क्यों नहीं आएगा? हाँ, इससे हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि हमें o और n में कंक्लूड करना है, o और n में कंक्लूड करना है और m इज इक्वल टू n ग्रेटर देन o. फॉर द टाइम बिंग इसको हमें हटाना पड़ेगा. ठीक है, ये भी एक दिया हुआ है सेपरेटली. सो बेटर कंक्लूजन पहले आप देखो, उसके बाद ट्राई करो कि उसे कंबाइन करने का जरूरत है या नहीं जरूरत है. ऑल्दो ये क्वेश्चन इनइक्वलिटी का है, लेकिन आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अप्रोच हमारा अलग हो जाता है. सी क्वेश्चन नंबर 20. दिस इज आवर 20 क्वेश्चन नंबर. क्या कह रहा, सबको डिकोड करते हैं. 5 मीन्स लेस देन, ट्रायंगल मीन्स नॉट ग्रेटर देन, ट्रायंगल मीन्स नॉट ग्रेटर देन. ओके, नॉट ग्रेटर देन, दैट इज या तो लेस होगा या इक्वल होगा. ओके, माइनस मीन्स इज इक्वल टू, प्लस मीन्स नॉट इक्वल टू, ये तो फिर ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा. क्रॉस मीन्स नॉट लेस देन, लेस नहीं है, इट मीन्स ग्रेटर होगा या इक्वल होगा. इज इक्वल टू मीन्स ग्रेटर देन. अच्छा क्वेश्चन है. अब देखो हमें इसका मतलब क्या होगा. तो x 5 मीन्स ग्रेटर देन, y प्लस मीन्स नॉट इक्वल टू z. तो इससे भी हम लोग दो चीज कंक्लूड कर सकते हैं, या तो x ग्रेटर देन y और नॉट इक्वल टू का मतलब या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा. पहले हम लोग ग्रेटर को लिखेंगे ग्रेटर देन z. एक तो हमने ये कंक्लूड किया पहला. दूसरा क्या कंक्लूड करेंगे? x ये तो फिक्स ही है, लेस देन y और लेस देन z. हाँ, तो फिक्स क्या है इसमें? ये वाला फिक्स है हमारा. x जो है ऑलवेज लेस देन y होगा. तो हम लोग देखते हैं अब ऑप्शंस. x माइनस वाई, माइनस मीन्स इज इक्वल टू, तो ये तो हो नहीं सकता. हमेशा x जो है लेस होगा. x मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब ग्रेटर और इक्वल होगा. ग्रेटर और इक्वल नहीं होना है, लेस होना है, तो ये भी नहीं होगा. x ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, तो इसको लिखते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू, 5 मीन्स लेस देन z. हाँ, तो ये यहाँ पर फिक्स हो गया. इससे भी हम लोग दो कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं. एक बार तो x जो होगा y से लेस होगा और लेस होगा z से, और दूसरा बार x इज इक्वल टू y होगा और लेस होगा z से. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें से ये हमारा क्वेश्चन तो ये था, और ये देखो इसमें दो फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड दो कंक्लूजन ड्रा किए थे हम लोग. तो x इज लेस देन y,
एक्स इज लेस देन वाई और लेस देन जेड, तो ये नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये और ये में तो नहीं होगा। एक्स इज लेस देन वाई, अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, लेस, ये तो होगा ही नहीं, तो इसका जो है किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं हो रहा। अब इसको देखते हैं सेकंड को, एक्स इज लेस देन वाई लेस देन जेड, हाँ इसके साथ ट्यूनिंग हो रहा, तो देयर इज अ चांसेस दैट इट विल बी द आवर आंसर। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार, डी को, एक्स प्लस वाई, प्लस का मतलब ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ठीक है, तो इसका चांसेस है, लेकिन यहां पर क्या है, इज इक्वल टू है, और इज इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन, इज इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन, तो इसको देखते हैं एक बार कर कर, एक्स प्लस प्लस मीन्स नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू लिखो अभी, वाई इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन जेड, नॉट इक्वल टू का मतलब एक बार ग्रेटर होगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं हमारा क्योंकि x को लेस होना है, दूसरा हमारा x इज लेस देन y और ये ग्रेटर देन z, तो इसका चांसेस है क्या, हाँ, तो x इज लेस देन y, लेकिन y को भी लेस होना था, यहाँ पर y जो है वो ग्रेटर, इसलिए ये भी गलत है, इसका मतलब आवर आंसर विल बी सी। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है इसका बनाने का, हाँ, तो वही सारा को हम लोग एक बार डिकोड करेंगे कि फाई का मतलब लेस देन, ट्राइंगल का मतलब नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन का मतलब लेस देन और इक्वल टू, माइनस का मतलब इज इक्वल टू, प्लस का मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू मीन्स या तो ग्रेटर होगा या फिर स्मॉलर होगा, क्रॉस का मतलब नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर और इक्वल टू, इज इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन। एक्स, इसका पहले हम लोग जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसको हम लोग डिकोड करेंगे, फाई का मतलब लेस देन वाई, वाई माइनस का मतलब इज इक्वल टू जेड, तो एक्स जो है हमारा लेस होना चाहिए और वाई इज इक्वल टू होना चाहिए, क्रॉस का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस होना चाहिए इसलिए ये गलत, माइनस का मतलब इज इक्वल टू नहीं, लेस होना चाहिए इसलिए ये गलत, क्रॉस का मतलब ग्रेटर देन, ये इक्वल टू, ग्रेटर तो होना नहीं चाहिए, इज इक्वल टू का चांसेस है, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो है आंसर होने का, और y इज इक्वल टू जेड भी है, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी है। चलो सी देखते हैं, x प्लस वाई का मतलब, ओ सॉरी, y का मतलब क्या है, ग्रेटर है ना, x, क्रॉस का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू, और y इज इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन जेड, तो ये तो ग्रेटर होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए था क्या, इज इक्वल टू, इसलिए ये भी गलत, तो जो हमारा बचा वो आंसर, आप करोगे तो आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22, डू इट बाय योरसेल्फ, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोग कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24, सी यहाँ पे इज इक्वल टू साइन दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू को डिकोड करना है, डिकोड करने के बाद इज इक्वल टू का ग्रेटर आएगा, ठीक है, देखो इज इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, ठीक है, आई थिंक दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, इट मीन्स ये डज नॉट इम्प्लाई नहीं होगा, केवल एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू डज इम्प्लाइज क्या होगा, तो सी देखो ये सबको आप खुद से ट्राई कर लेना, सी बी ऑप्शन, जेड फाइव मीन्स लेस देन वाई, एक्स मीन्स भी लेस, फाइव मीन्स लेस देन एक्स, तो इसको हम लोग पढ़े एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड, या फिर इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, या फिर इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं, सो आवर बी विल बी आवर आंसर। आई होप यू हैव नाउ हैव अ बेटर आइडिया and better understanding of this chapter, and good luck for your exam.